हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज हम सभी उपस्थित हैं एक और नए चैप्टर के साथ जिसका कि नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। अब तक हमने कुल 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, इन 6 चैप्टर्स में हमने शुरुआत करा था इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से फिर हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में गए। फिर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखा। फिर हमने इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देखा। फिर हमने सॉफ्टवेयर को देखा। और अंतिम चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो एमएस विंडोज़ पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसी कड़ी में हमारा जो छठा चैप्टर है, माफ़ करिएगा, सातवां चैप्टर जो है वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए, बिना अतिरिक्त समय जाया करते हुए, चलिए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं हम सभी कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए मित्रों, हम सभी पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और इसकी शुरुआत हम पहले ये देखते हैं कि इसमें हमें किन किन टॉपिक्स से होकर गुजरना है। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सिग्नल। फिर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं, कम्युनिकेशन चैनल, संचार माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, फिर नेटवर्क टोपोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मॉडल प्रोटोकॉल्स, मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ओएसआई मॉडल, मॉड्यूलेशन, अदर टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क, यानी इससे जुड़ी जो शब्दावलियाँ हैं उसको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है। और तो हम लोग चलिए पहले समझते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ठीक है, तो हमने हमेशा से शुरू से कहा है कि जब भी हम कोई टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को बाइफरकेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कंप्यूटर क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर किसके नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी समान चीज़ें जब आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है, सेम थिंग्स जब आपस में कनेक्टेड होती हैं तो वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं। या फिर वैसे जो भी चीज़ें जिनका मतलब एक सेम नेचर होता है, ठीक है, वो आपस में कनेक्ट होंगी तो वो नेटवर्क फॉर्म करती है। और नेटवर्क का मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंटरनेट से संबंधित ही है। ठीक है, नेटवर्क में आप मान लीजिए हम कहते हैं ना कि रोड नेटवर्क, ठीक है, कि गडकरी जी ने रोड नेटवर्क को बहुत बेहतर करा है। ठीक है, उसका मान लीजिए कि पीपल्स नेटवर्क, ठीक है, लोगों का जो एक नेटवर्क होता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए रोड का नेटवर्क है, ये लोगों का नेटवर्क है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम इसे कंप्यूटर के संदर्भ में पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा कंप्यूटर का नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर का नेटवर्क। और नेटवर्क पे मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेट करने का हम मतलब एक माध्यम है। ये हमें कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से मतलब किसी प्रकार में सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क हम किसे कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क क्या है। और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर को ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, जनरली जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स यानी या फिर यूँ कहें कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं कि कुछ रिसोर्स को जब शेयर करना होता है या फिर कुछ डाटाज को जब हम शेयर करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन हो गया, डाटा हो गया, या फिर रिसोर्सेज को हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ नेटवर्क में क्या होता है कि इस नेटवर्क में किसी भी एक का मालिकाना हक नहीं होता, मतलब किसी एक कंपोनेंट का मालिकाना हक नहीं होगा। क्योंकि नेटवर्क मतलब क्या है, ये कम से कम इसके लिए आपको दो कंप्यूटर तो चाहिए ही। ठीक है, कम से कम दो। और इसकी असंख्य मतलब हो सकती है, उसकी मतलब सीमाएं नहीं है। लेकिन इस
जितनी भी हो, चाहे वो 2 हो या फिर 1000 हो या अनगिनत हो, लेकिन उसमें कोई भी एक कंप्यूटर मतलब दूसरे को कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, ये बात इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये जो नेटवर्क जो हमारा काम करता है, ठीक है, ये खास रूल्स के तहत काम करता है। ऐसा नहीं कि बस नेटवर्क ले लिया और चल दिया, नहीं। आप मान लीजिए रोड नेटवर्क पे ही आप देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपका नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है। ठीक है, ठीक है, आपका ये जो हमारा पीडब्ल्यूडी वाला जो रोड होता है, सबका क्या एक एक खास ये जो नेटवर्क है, रोड का नेटवर्क, इसमें भी कुछ नियम हो, कहते हैं ना, ट्रैफिक नियम काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, ये एक रेगुलेशन या रूल्स के तहत ही काम करता है। दूसरा, नेटवर्क को हम लोग मतलब किस तरह से यूज कर सकते हैं, या तो ये वायर्ड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जिसको आप तारयुक्त बोल सकते हैं, तारयुक्त, या फिर तारनुमा। वायरलेस एक होता है कि तार रहित, जिसमें कि तार रहित मतलब आप समझ गए, जिसमें तार का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, मोबाइल आपका सबसे बढ़िया वायरलेस डिवाइस है। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम लोग टेलीफोन यूज करते थे, एक तरफ टेली मान लीजिए वायर्ड के रूप में क्या आ जाता था पहले के ज़माने में, टेलीफोन। ठीक है, आज के ज़माने में क्या है वायरलेस का, मोबाइल। तो ठीक उसी तरह का नेटवर्क भी जो होता है, ये या तो आपका वायर्ड भी हो सकता है, या तो दूसरा वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, और नेटवर्क जो क्या करता है, ये बेसिकली कम्युनिकेट जो करता है। ठीक है, हमने पहले आपको बताया कि हम इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी किसी भी संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सेंडिंग और रिसीविंग। ठीक है, भेजना या प्राप्त करना, भेजना या प्राप्त करना। तो ये बेसिकली किसके मतलब अनुसार मतलब संभव हो पाता है, तो सिग्नल के कारण। और ये जो सिग्नल जो इस्तेमाल होता है इस नेटवर्क के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए, ये दो तरह के होते हैं। एक तो आपका हो गया एनालॉग सिग्नल, ठीक है, दूसरा आपका हो गया डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक अंतर है कि एनालॉग सिग्नल जो होता है ये बेसिकली रेडियो वेव सिग्नल पर काम करता है। ठीक है, इसका आपको बेहतरीन उदाहरण मिल जाएगा टेलीफोन, जो आपका एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। दूसरी बात हम करते हैं डिजिटल सिग्नल की, जब हम किसी भी सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में भेजते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मतलब आप समझ गए होंगे कि किससे हम कह रहे हैं, वो है 0 या 1। ठीक है, तो वो हमारा हो गया बाइनरी फॉर्म, तो दैट इज द डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क है हमारा, एक चीज में वेरी फैक्चुअल चीज जिस पर आपको सवाल पूछते ही हैं, कि विश्व का जो पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क था, ठीक है, वो ARPANET था। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPANET हमारा जो विश्व का पहला नेटवर्क था, और ये स्थापित किया गया था यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, यानी अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा इसको लाया गया था। और हमने आपको बताया सिग्नल के बारे में, सिग्नल एनालॉग डिजिटल के अलावा एक और सिग्नल होता है, वो होता है हाइब्रिड सिग्नल। ठीक है, हाइब्रिड सिग्नल क्या होता है, बेसिकली ये दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, हाइब्रिड नाम में ही आप आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्या होगा कि दो तीन चीजों को मिलाकर जब तीसरा कुछ नया बनता है तो वो हाइब्रिड कहलाता है। ठीक उसी तरह से जब एनालॉग और डिजिटल को जब हम आपस में मिलाते हैं, तो एक तीसरे प्रकार का सिग्नल जनरेट होता है, जो कि हाइब्रिड सिग्नल होता है। इन सब सिग्नल्स के बारे में भी हम आने वाले मतलब क्लासेस में, आने वाले समय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा आगे टॉपिक बढ़ते हैं, वो है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, कंपोनेंट्स मतलब हो गए घटक। ठीक है, घटक। और कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि संचार। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आपको पता ही है, विशेषताएं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो डाटा कम्युनिकेशन है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले पकड़ेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन किसे कह रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है, हमने आपको पहले ही बताया, सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यानी डाटा का, इंफॉर्मेशन का, किसी भी तरह के सूचनाओं का भेजना या प्राप्त करना ही एक कम्युनिकेशन है। ठीक है। और कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि अपने इंफॉर्मेशन को, डाटा को शेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है। और जब इसमें डाटा का हम यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये डाटा कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, ये कम से कम दो डिवाइस चाहिए, और मैक्स टू मैक्स आपके ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि डाटा जो ट्रांसफर होता है, ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पहले जमाने में क्या होता था कि हमने चिट्ठी लिखी, उसको लिफाफा में बंद किया और वो भेज दिया। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये हम चिट्ठी के रूप में हम अपने संदेश को भेजते थे, लेकिन अब क्या होता है, सिग्नल का रूप। ठीक है। सिग्नल का रूप हो गया है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, ये हार्ड कॉपी तो है नहीं। दूसरा है कि कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, यानी जब ये डाटा कम्युनिकेशन जब होता है तो इसमें किन पांच घटकों की आवश्यकता होती है, मतलब इसके बिना आपका डाटा कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। देखिए, कोई भी जो प्रोसेस होता है ना, जो भी हम साइंटिफिक प्रोसेस ये सब पढ़ते हैं, जो भी कार्य किसी प्रोसेस के तहत पूर्ण होती है, उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। आप मान लीजिए आपको सब्जी बनाना है। मान लीजिए आप सब्जी बनाते हो, ये आपका पूरा, आपको ये डिश मिल गया, मान लीजिए पूरा सब्जी भुजी। तो ऐसा तो नहीं है कि सब्जी किसी खास एक चीज को बोल रहे, नहीं, सब्जी में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, तब जाकर हमारा सब्जी बनता है। ठीक है। आप शुरू में उसमें क्या क्या डालते हो, तेल डालते हो, ठीक है, प्याज डालते हो, ठीक है, फिर लहसुन अदरक ये सब कुछ डालते हो। उसके बाद अपने पसंद की सब्जी डालते हो। मान लीजिए आप बीन्स की सब्जी बना रहे हो तो बीन्स डालेंगे, आपको बैगन बनाना है तो ब्रिंजल डालेंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें जब कुछ देर बाद ये सब्जी का रूप ले लेती है। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें इसके कंपोनेंट क्या क्या हुए, मतलब क्या क्या जो बेसिक चीज, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल चीजों को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके बिना सब्जी बनाना संभव नहीं है। जैसे कि वाइल, तेल की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए। चलो प्याज आप नहीं दोगे, लेकिन आपको नमक की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए। ठीक है। आपको किसी एक खास प्रकार की सब्जी की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए। तो द वेरी बेसिक थिंग्स नीडेड टू मेक ए प्रोसेस हैपन इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ नेटवर्क की बात आती है, तो नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने में या डाटा कम्युनिकेशन में पांच घटक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वो पांच घटक कौन कौन है? वो पहला है सेंडर, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है मीडियम, चौथा है प्रोटोकॉल, पांचवा है मैसेज। ठीक है। अब इनका काम क्या है ये देखिए। पहला जो है सेंडर, सेंडर का मतलब होता है कि जो भेजने वाला है, भेजने वाला। ठीक है। आप रिसीवर का मतलब हुआ कि प्राप्त करता है, जो उस मैसेज को प्राप्त करेगा। मीडियम मतलब हो गया माध्यम, किस रास्ते से वो जा रहा है। प्रोटोकॉल मतलब हो गया नियम, और मैसेज मतलब हो गया संदेश, मतलब अंत में आपका संदेश होगा। मतलब ये सारे प्रोसेस जब पूरे होते जाएंगे एक एक वाइज, तब जाकर आपको मैसेज मिलेगा। आप मान लीजिए आज के संदर्भ में आपको कुरियर करना है। ठीक है। आज की डेट में चूंकि पोस्ट ऑफिस का प्रचलन उतना नहीं है, फिर भी सिर्फ ऑफिशियल का डॉक्यूमेंट्स के लिए तो होता है, लेकिन आमतौर पर अब कुरियर का प्रचलन बढ़ गया है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहला होता है फ्रॉम, जो भेजने वाला हो गया वो सेंडर हो गया। दूसरा, हम जिसे भेज रहे हैं उसको, उसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, तो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है। तीसरा मीडियम, वो किस माध्यम से जाएगा। मान लीजिए कुरियर में भी दो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक रेलवे नेटवर्क के थ्रू जाएगा। दूसरा बहुत प्रीमियम सेवा ले रहे हैं, तो वो हो सकता है एयरवे के थ्रू जाएगा।
यानी किस माध्यम से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, वो उसका मीडियम हो गया। प्रोटोकॉल मतलब नियम। अब ये जो कुरियर हम कर रहे हैं इसका भी अपना कुछ खास नियम होता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब रैंडमली कहीं भी भेज दें, नहीं। ये एक प्रोसेस के थ्रू, मान लीजिए मैंने अभी कुरियर को इन्फॉर्मेशन किया, उसने डाटा को फीड किया, फिर उसने नेक्स्ट स्टेशन को मेल किया, लाइक दैट। इसमें एक प्रोटोकॉल बनता है, एक नियम बनता है। यह इस डाटा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो रूल्स को ही हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। और अंत में मैसेज, यानी अंत में जो चीज़ें हमने जो कुरियर करी होंगी वो चीज़ मिलती है, तो उसी को हम लोग क्या समझ सकते हैं, मैसेज के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दो कंप्यूटर हैं, और एक बात ध्यान में रखिएगा कि सेंडर और रिसीवर जो होते हैं, चूंकि दोनों एंड में आपको कंप्यूटर चाहिए, आप आखिरकार इंफॉर्मेशन किससे भेजोगे, अपने कंप्यूटर से। इंफॉर्मेशन किस पे प्राप्त करोगे, कंप्यूटर पे। तो इन दोनों को हम लोग नोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी द कंप्यूटर एट द सेंडर एंड द रिसीवर एंड आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, जैसे एक यहाँ पर आपका कंप्यूटर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। एक टाइम में हमने यहाँ पर भेजा इंफॉर्मेशन को, और वो दूसरे कंप्यूटर को मिल गया, तो उस समय क्या हुआ, रिसीवर। लेकिन अब चाहता है कि ये कंप्यूटर कुछ भेजे, तो उस समय वो सेंडर बन जाएगा, और जिसको फिर भेजेगा वो क्या, रिसीवर बन जाएगा। दूसरा, हम यहाँ पे किस चीज़ का आदान प्रदान कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन या मैसेज का, ठीक है। हमारा यह देखिए, इस जिस माध्यम के देखिए, ये आपका रास्ता है, ठीक है, और इसी के थ्रू मैसेज जा रहा है। ये क्या है, मीडियम है, ठीक है। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन मैसेज जो होता है हमारा, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। जब हम कुरियर करते हैं तो वो सिर्फ हार्ड कॉपी या कोई ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सब चीज़ें बाध्यताएं नहीं होती है। इनफैक्ट इनमें हम सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज ही भेज पाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया, और ये सब पूरा जो ये सर्किल है, ये खास रूल्स के अंदर काम करेगा, जिसको हम लोग रूल्स एंड प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए सबको थोड़ा सा हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। पहला देखते हैं सेंडर। सेंडर वैसा कंप्यूटर होता है जो कि डाटा को सेंड करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को। डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, मैसेज हो गया, जो सेंड करता है। दूसरा हो गया रिसीवर। रिसीवर वो हो गया जो उस भेजे हुए डाटा को रिसीव कर रहा है, रिसीव मतलब प्राप्त कर पा रहा है, उसे ही हम लोग रिसीवर बोलते हैं। और दूसरा, कि सेंडर और रिसीवर को ही हम लोग टुगेदर मिलाकर एक नोड्स बोलते हैं। यानी नेटवर्क में यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि नोड्स किसे कहते हैं, तो उसका मतलब होगा कि सेंडर एंड रिसीवर आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि मीडियम, यानी किस माध्यम से हमारा ये मैसेज जा रहा है, यानी किस रास्ते से वो जा रहा है, ठीक है। अब ये रास्ता, आप मान लीजिए किस तरह का रास्ता, मैंने आपको बताया कुरियर आपको भेजना है। आप या तो सड़क मार्ग से भेज सकते हो, या तो आप रेल मार्ग से भेज सकते हो, आप वाटर वेज भी यूज कर सकते हो, आप आकाश मार्ग भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर 3 से 4 माध्यम है। ठीक उसी प्रकार जब कम्युनिकेशन मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वायर्ड होता है, ठीक है, जिसे तारनुमा कहते हैं। दूसरा एक वायरलेस होता है जो कि बेतार युक्त, ठीक है, बेतार कहते हैं। इसका एग्जांपल मान लीजिए वायर्ड में आपका क्या हो गया, आपका वायर्ड में मान लीजिए टेलीफोन लाइंस होते थे, ठीक है। वायरलेस में आपका आज के डेट में ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया। प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल आपने बहु बार सुना होगा। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की दुनिया में जो हमारे जो बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनका कहा जाता है कि इनका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब यही होता है कि वो किसी खास नियम के अंदर ही वो बंधे हुए थे, मतलब, ठीक है। उनका एक प्रोटोकॉल, कहीं पर वो जा रहे हैं तो एक खास रूल्स एंड रेगुलेशन उनके चारों ओर काम करता है कि नहीं, उनको कब गाड़ी से उतरना है, कैसे, किस रास्ते से जाना है। तो दैट इज ऑल थिंग अबाउट अ प्रोटोकॉल। तो ठीक उसी प्रकार से कम्युनिकेशन की दुनिया में, ठीक है, जब जो भी रूल्स होते हैं जिसको कि नेटवर्क फॉलो करता है, उसे ही हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। और अंत में हो गया मैसेज, जो भी हमारा फाइनली जो डाटा जो ट्रांसफर्ड होता है या शेयर्ड होता है, उसे ही हम लोग मैसेज या इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसा कि इसका डिलीवरी, मतलब डाटा का जो डिलीवरी होता है एकदम करेक्ट डेस्टिनेशन पे होता है, ठीक है। मतलब जो भी आपने
एड्रेस फील्ड क्या है, उसी एड्रेस पे ये जाएगा। ठीक है, कुरियर हो सकता है आपका गलत हो सकता है, आपका पोस्टमैन गलत हो सकता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, यदि जब तक आप नहीं गलत करोगे, ये गलत नहीं करेगा। यानी आप इसमें कंप्यूटर को दोष नहीं दे सकते। इसको जो भी एड्रेस मिलेगा, ये ठीक उसी एड्रेस पर उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करेगा। दूसरी बात, एक्यूरेसी को लेकर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डाटा ट्रांसमिशन जो होता है एरर फ्री होता है। ठीक है, इसमें जो गलतियां की गुंजाइश बहुत कम होती है। तीसरा, टाइमलीनेस। इसमें एक स्पेसिफिक टाइम में ये काम करता है। इनफैक्ट मतलब स्पेसिफिक टाइम पे भी काम कर सकता है और उससे पहले भी काम कर लेगा। ठीक है, लेट डिलीवरी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है डाटा कम्युनिकेशन में, क्योंकि फिर वो यूजलेस डाटा हो जाता है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस कर लिया। लेकिन हाँ, ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, इनका कम से कम नाम और इसका एक बेसिक कम्युनिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा मीडियम के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन चैनल के बारे में, यानी विधियाँ। ठीक है, किस किस विधि से, किस किस वो मेथड से हमारा जो कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। ठीक है, हमने पहले इससे पढ़ा, पहले माध्यम। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं विधि, मेथड्स, तरीका। तरीका या विधि। अब इसमें इसका मतलब यही होता है कि refers to direction path followed by signal flow between two link device। ठीक है, जिस भी दिशा को या जिस भी रास्ते को फॉलो करता है, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। यानी इसमें ये मायने रखा जाता है कि वो कौन सा रास्ता चुन रहा है और कौन सी दिशा को निर्धारित कर रहा है। दैट इज द कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, इस चीज को, कीवर्ड को याद रखिएगा, डायरेक्शन इन पाथ। इसमें क्या होता है कि पहली विधि जो है हमारी, वो है सिंप्लेक्स। नाम से इसका समझ में आ रहा है, सिंप्लेक्स मतलब ये जो भी तीनों विधियां होंगी, जो तीनों मेथड्स होंगे, वो उसमें सबसे सिंपल यही पर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए, जब भी नेटवर्क की हम बात करेंगे ना, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कम से कम 2 कंप्यूटर है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर। ये आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि यहाँ पर जब भी हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, तो एक एंड पर सेंडर है, दूसरे एंड पर रिसीवर है। दैट इज द थिंग। तो ठीक वही चीज सिंप्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर होता है वो वन वे होता है। ठीक है, यानी ये यूनी डायरेक्शनल डाटा फ्लो है। यानी इसमें सेंडर तो डाटा रिसीव भेज रहा है, डाटा भेज रहा है, लेकिन रिसीवर उसे रिसीव भी कर रहा है। लेकिन रिसीवर उसमें डाटा को दोबारा भेज नहीं सकता है। यानी यहाँ पर जो जो हमारा जो डाटा है, जो सिर्फ सेंडर से रिसीवर की ओर जाएगा, वो रिसीवर से सेंडर की ओर वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, इसका सबसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा रेडियो। रेडियो में मान लीजिए जो भी चीज़ें आपके पास ट्रांसमिट होकर आप सिग्नल के रूप में सुन पाते हो, कोई भी स्टेशन को, एफएम को मान लीजिए। ठीक है, तो आप इधर से कुछ भेज पा रहे हो, उसे नहीं भेज पा रहे हो। तो इसमें फिक्स है, जो सेंडर है वो सेंडर ही रहेगा, जो रिसीवर है वो रिसीवर ही रहेगा। इन द सेम वे कीबोर्ड में भी यही चीज़ होता है। मैंने एक चीज़ इंटर कर दिया, ठीक है, मैंने उसको भेजा, कंप्यूटर ने उसको रिसीव कर लिया। कंप्यूटर वहां से फिर कुछ नहीं भेज सकता है मुझे कि कीबोर्ड में कुछ मुझे वो भेज दे। इन द सेम में मॉनिटर में भी यही कंसेप्ट लागू होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मेथड। दूसरा है ये हमारा हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें टू वे डायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स थोड़ा सा सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग भी है। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेंडर ने जो डाटा भेजा, रिसीवर ने जो डाटा को प्राप्त किया, ठीक है, इसमें फिर रिसीवर भी सेंडर बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने डाटा को रिसीव किया, अब मुझे मन कर रहा है कि नहीं, अब मैं डाटा को भेजूंगा, तो वो भी संभव है। उस उस समय क्या हो जाएगा, जो सेंडर जो पहले था वो अब रिसीवर में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक भेद है कि एक बार में एक ही मतलब डायरेक्शन फॉलो होगा। ठीक है, एक बार में एक ही कोई डाटा को सेंड कर सकता है। मान लीजिए अभी सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, तो उस समय रिसीवर डाटा को सेंड नहीं कर सकता, उसके पास सिर्फ उसमें एक ही ऑप्शन है कि डाटा को वो रिसीव करेगा। लेकिन जब ये डाटा को भेजेगा, तो उस समय फिर सेंडर के पास एक ही ऑप्शन है कि डाटा को वो रिसीव करेगा। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी हो गया, ब्लूटूथ हो गया, फैक्स हो गया। ठीक है,
ये चीज है इसमें। बट ओनली वन कैन सेंड डाटा एट अ मोमेंट इन वन डायरेक्शन, एक समय पर एक ही कोई डाटा भेज सकता है, और वो भी सिर्फ एक ही तरफ, ठीक है, एक ही दिशा में। अब इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन आप समझ सकते हैं, फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से डाटा का आदान प्रदान संभव हो सकता है एक ही समय पर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बोट सेंडर हो गया या रिसीवर हो गया, ठीक है, एक समय पर वो डाटा भेज भी रहे हैं और दूसरे तरफ से डाटा वो रिसीव भी कर रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए मोबाइल चैट में क्या होता है कि मान लीजिए उधर से कोई मुझे लिख रहा है, तो ऐसा थोड़ी है ना कि मैं उसका इंतजार मुझे करना आवश्यक है। मैं एट द मोमेंट मैं इधर से भी मैं उससे कुछ मैसेज लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों एक समय पर एक दूसरे को मैसेज लिख रहे होते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यही चीजें होती हैं, एक तरफ से हमें सामने वाला दिख रहा होता है, दूसरे तरफ से हम भी उसे देख रहे होते हैं, एट द सेम टाइम एट द मोमेंट ये चीजें होती हैं। तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स। तो आपके यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में अंतर क्या होता है, कि इसमें दोनों ही सेंडर और रिसीवर डाटा भेज तो सकते हैं, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में एक समय पर एक ही कोई डाटा भेजेगा, ठीक है, और एक ही दिशा में भेजेगा। लेकिन फुल डुप्लेक्स में इस तरह की कोई सीमाएं नहीं होती है, उसमें दोनों ही सेंडर और रिसीवर एक समय पर एक दूसरे को डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। दैट इज द फुल डुप्लेक्स। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मेथड, ठीक है, ऑफ डाटा। अब हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम यानी मीडियम का मतलब हो गया माध्यम, संचार माध्यम, संचार माध्यम। अब इसको हम समझते हैं कि क्या है संचार माध्यम। मीडियम का मतलब होता है कि डाटा एक जगह से दूसरे जगह किस माध्यम से जा रहा है, ठीक है। मैं रोड के तरह से जा रहा हूँ, देखो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि कोई आदमी यहाँ पे रोड से जा रहा है, तो इसका मतलब उसका मीडिया यहाँ पर रोडवेज हो जाएगा। वो उड़ के जाता आसमान में चिड़ियों के जैसा, तो एयरवेज हो जाता, ठीक है। मान लीजिए पानी में जा रहा होता तो उसमें वाटरवेज हो जाता। ठीक उसी तरह यहाँ पर आपका कौन सा मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडिया का। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक सोर्स से निकलती है और वो गंतव्य को प्राप्त करती है, यानी दूसरा डेस्टिनेशन होता है, एक सोर्स होता है, यानी एक उसका स्रोत हो गया, दूसरा उसका गंतव्य हो गया, यानी कहाँ वो फाइनली जाकर वो इंफॉर्मेशन एंड हुआ, इंफॉर्मेशन जाकर सेट हुआ। दूसरा होता है फिजिकल मीडिया, कम्युनिकेट सिग्नल फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट। ये दो तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया को बांट सकते हैं। जितने भी जो कम्युनिकेशन मीडियम हैं डाटा कम्युनिकेशन को लेकर, उसको हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो होता है गाइडेड, जिससे कि वायर्ड को बोलते हैं, वायर्ड का ही एक दूसरा नाम है गाइडेड। अब क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है अनगाइडेड या वायरलेस। देखिए, आपको मैंने तार दिया, ठीक है, आपको जाना है, तो आप जाहिर सी बात है उस तार को ऊपर आप चलोगे, तो कहीं ना कहीं वो तार आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, आपको निर्देश दे रहा है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड गाइडेड, निर्देशित, ठीक है। दूसरा अनगाइडेड या वायरलेस। अब मान लीजिए मैंने आपको एक रूम में छोड़ दिया, उसमें कोई भी तार और मैंने आपको नहीं दिया, आपको बोल रहा है मतलब इस कोने से उस कोने जाओ, तो आप हो सकता है कि इस कोने से इस कोने आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, क्योंकि आपके पास तार का कोई पाबंदी नहीं है। तो ये हो गया अनिर्देशित, ठीक है, तार रहित या बेतार कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। अब इसके अंदर पहला जो है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है फाइबर ऑप्टिक और तीसरा है कोएक्सियल। देखिए ये तीनों जो है ये किसी न किसी प्रकार के केबल हैं, इसीलिए इन्हें गाइडेड या वायर्ड में हमने डाला है। दूसरा, जो भी वेब फॉर्म में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो सभी अनगाइडेड होते हैं, क्योंकि उनका जो दायरा बड़ा होता है, उनको मतलब किसी एक खास पंक्ति को पकड़कर नहीं चलना पड़ता है, ठीक है। दैट इज वाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्विस्टेड पेयर, या फिर जिसका दूसरा नाम इथरनेट केबल भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है हम ये देखते हैं। देखिए आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो हमारा क्या है, ये ट्विस्टेड पेयर है,
ट्विस्टेड नाम से ही आपको आपस में मुचड़ा हुआ जिसको होता है ना, आपस में गुथा हुआ होना, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो दोनों जो पेयर हैं, ये दोनों ही इंसुलेटर होते हैं, ऊपर से ये दोनों ही इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अंदर में इसके कंडक्टर होते हैं। ठीक है, आपके मतलब घर में जो सबसे सिंपलेस्ट जो हम जो तार प्लग लगाते हैं, ठीक है, तार ऐसे ऐसे रहता है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हमें छील कर इसके तार को बाहर निकालते हैं, उसको फिर प्लग में लगाते हैं। ठीक है, तो ऊपर का दोनों पार्ट तो उसका इंसुलेटर का ही काम कर रहा है। तो ठीक वही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को ये बेसिकली आपको लैन यानी लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब कम से कम दूरी पर जब हमको डाटा को कम्युनिकेट करवाना है, डाटा को आदान प्रदान करना है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपकी मान के चलिए कि 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी होती है। इसमें ये जो अंदर में जो वायर जो इस्तेमाल होते हैं, ये आपके कॉपर वायर होते हैं। ठीक है, कॉपर, लेकिन वो ऊपर से कवर्ड रहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल से। ठीक है, एक उसमें रिसीवर का काम करता है वायर, और एक उसका अर्थिंग का काम करता है। ठीक है, और ये जो ऊपरी परत जो उसमें रहती है, एक आपको मैंने जो यहाँ पर दिखाया है, ये देखिए जो ऊपरी परत जो है, जो इंसुलेटर का जो काम कर रही है, उसे हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। और ये जो अंदर में जो इसका कंडक्टर है, ये कॉपर वायर होता है। ठीक है, दूसरा या फिर उसे जैकेट भी बोल सकते हैं। और बेसिकली ट्विस्टेड केबल क्या होता है, ये लो नॉइज क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज हो गया ट्विस्टेड केबल के बारे में। ठीक है, आपको बेसिकली इसमें आपसे यही पूछ सकता है कि इसकी मतलब किस में इस्तेमाल होता है, या फिर इसमें जो ऊपरी जो लेयर जो बना होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उससे हम लोग या तो जैकेट बोलेंगे या तो टेफलॉन बोलेंगे। अब आ जाइए, अगला है हमारा फाइबर ऑप्टिक। ये बहुत आपने सुना होगा फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, ये जो आपका जो जियो का जो आजकल आ गया है घर घर में, ये भी एक फाइबर ऑप्टिक का ही एग्जांपल है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए ये हमारा फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, ये हमारा फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे अंदर में इसके तारनुमा ये निकले हुए होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ये क्या होता है, ये जो स्पेशल ग्लास प्लास्टिक फाइबर होता है। ठीक है, ये जो है ना, आपका जो देख रहे होंगे, ये जो फाइबर जो है, ये स्पेशल ग्लास या प्लास्टिक फाइबर होता है। ठीक है, ये वाला। दूसरी बात कि ये हल्के होते हैं, लेकिन इनका स्पीड उतना ही ज़्यादा होता है फाइबर ऑप्टिक्स का। और दूसरा कि इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन जो एक सिद्धांत पर काम करता है, वो TIR। ठीक है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी के सिद्धांत पर हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का डाटा कम्युनिकेशन निर्भर करता है। दूसरा, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बहुत मददगार होते हैं। ठीक है, अब ये हमने जो पढ़ा था ट्विस्टेड वाला, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो थोड़ा हाई होता है। मतलब मेंटेनेंस, इसमें रख रखाव में इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हो गया फाइबर ऑप्टिक्स। अगला जो है हमारा, वो है हमारा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, देखिए ये हमारा कोएक्सियल केबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आउटसाइड इंसुलेशन बना हुआ है, उसका लगाया हुआ है। ये कॉपर का, ये अंदर के एक जाली मेश है। ठीक है, जाली है, अंदर में वेरी अंदर में कॉपर का वायर होता है, उसके ऊपर में इंसुलेटर रहता है, उसके ऊपर में फिर से कॉपर का जाली होता है, ऊपर में फिर से इंसुलेशन होता है। यानी पहले कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, फिर कंडक्टर, फिर इंसुलेटर। ठीक है, ये हमारा कोएक्सियल केबल का एक संरचना होता है। मतलब ये मैंने आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करा है। देखिए यहाँ पर भी मैंने वो चीज़ें बनाई है। और ये जो ऊपर वाला जो ये PVC इंसुलेटेड मटेरियल रहता है, पॉली
विनाइल क्लोराइड का ये सेटअप रहता है। दूसरा इसे कॉपर में इसको हम लोग ब्रेड बोलते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि कोएक्सियल केबल में जो कॉपर की जो जाली होती है, कॉपर जाली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रेड बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हायर फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसका जो बैंडविड्थ होता है 10 एमबीपीएस तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो ये जो इनर कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर तो ये भी हो सकता है लेकिन नहीं, इनर कंडक्टर ये यही इसका सिग्नल कैरी करता है। ठीक है, दूसरा जो आउटर कंडक्टर जो होता है, आउटर कंडक्टर बोले तो ये इसमें अर्थिंग का काम करता है। जैसे हमने अभी आपको बताया वो ट्विस्टेड में जैसे एक आपका यहाँ पर रिसीवर का काम करता है, दूसरा अर्थिंग का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसमें एक जो कंडक्टिंग वायर होता है ये सिग्नल भेजने का काम करेगा, दूसरा यानी कॉपर की जो जाली जो दूसरा कंडक्टर है वो अर्थिंग का काम करेगा। ठीक है, और इसके ऊपर पीवीसी या टेफलॉन से ये रैप रहता है। इसका सबसे आपको एग्जांपल मिलेगा केबल नेटवर्क, जो हमारा जो टीवी, जो अब तो कल ये घर घर में टाटा स्काई आ गया है, लेकिन अभी भी जो केबल उसमें जो यूज होता है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया गाइडेड या वायर्ड। ठीक है, वायर्ड क्या है ये आपको पता चल गया। वायर्ड को गाइडेड क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं अनगाइडेड या फिर अनवायर्ड ट्रांसमिशन। यहाँ वायर्ड नहीं होगा, ये अनवायर्ड होगा। अब इसमें जो पहला एग्जांपल है हमारा, पहला जो है वो हमारा रेडियो वेव। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा रेडियो वेव के बारे में। बेसिकली रेडियो वेव में होता क्या है, इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हमारी जो कम्युनिकेट करती है वो 3 हर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज। तो इससे आपके सवाल एक बन सकते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कितने से कितने हर्ट्ज के बीच के सिग्नल को ये करती है, तो ये 3 हर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज। ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये जो इससे पहले आपने जो ये जो वायर्ड वाला जो पढ़ा, वायर्ड वाला जो पढ़ा, ये तो क्या था, जिस डायरेक्शन में तार ले जाएगी उसी डायरेक्शन में जाएगा जी। लेकिन ये जो रेडियो वेव होता है ना, ये ओमनी डायरेक्शनल होता है। ये सिग्नल मान लीजिए यहाँ सिग्नल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर इधर भी जा सकता है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जो तारयुक्त वाला जो था हमने अभी इससे पहले पढ़ा वायर्ड वाला से, ये सस्ता होता है, लेकिन इसकी खामी होती है कि जब मौसम खराब होता है, ठीक है, वेदर फेनोमेना जब बिगड़ता है, ठीक है, बिगड़ता है, तब ये मतलब प्रभावित होता है। ठीक है, यानी प्रभावित होता है इन द सेंस इसकी मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या फिर उतना अच्छा सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक रेडियो वेव की एक कौन सा आप बोल सकते हैं, ये डेमेरिट के रूप में इसको जान सकते हैं। इसकी पॉजिटिविटी ये है, ओमनी डायरेक्शनल होता है और लॉन्ग डिस्टेंस होता है और ये चीपर होता है। ठीक है, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, ये इसकी खासियत हो गई कि इतना फ्रिक्वेंसी करेगा, और ये इसका निगेटिविटी हो गया। ठीक है, अब आ जाइए माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो 3 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, 300 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक वेव का जो फ्रीक्वेंसी जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके वेरी फर्स्ट सवाल बनाए जा सकते हैं। ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक बार में ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा, इसका जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो फ्रीक्वेंसी से हाइयर है, वो तो ऑलरेडी हमने देख लिया कैसे हाइयर है। ठीक है, क्योंकि उसका 3 हर्ट्ज से था 1 गीगाहर्ट्ज तक, और यहाँ पे तो भैया आपका 3 से 300 गीगाहर्ट्ज तक ही है, क्योंकि वहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज पे आके ख़त्म हो जा रही थी, यहाँ पर तो गीगाहर्ट्ज से शुरू ही हो रहा है। ठीक है, ये भी आपका वेदर इफेक्टेड होता है, यानी इससे भी मौसम प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है, एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए या फिर इसका एक फ्लॉज या कमी भी बोल लीजिए, कि इसमें आपको हर 25 से 30 किलोमीटर के बीच में एक रिपीट, मान लीजिए 25 किलोमीटर करा फिर आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा, फिर आपने 25 किलोमीटर करा फिर आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक समझिए या फिर फ्लॉज समझिए। टीवी प्रोग्राम हो गया, ये सेलुलर नेटवर्क जो हमारा हो गए, उसमें हम लोग माइक्रोवेव सिग्नल का ही इस्तेमाल करते हैं।
अब आ जाइए आईआर वेव, जैसे कि इंफ्रारेड वेव बोलते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड वेव किसी जमाने में हमारे मोबाइल में हुआ करता था। ठीक है, पहले ब्लूटूथ से भी पहले, वेरी मैं ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ब्लूटूथ से भी पहले इंफ्रारेड वेव हुआ करता था। आपके मोबाइल में कहीं पर एक छोटा सा इस तरह का कुछ बना होता था स्पेस, जिससे कुछ रेज निकलती थी, जिससे कि डाटा ट्रांसफर होते थे। ठीक है, तो ये भी कुछ उसी तरह का है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती 300 गीगाहर्ट्ज से 400 तक होती है। इसमें बेसिकली तो समझिए कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये सबसे ज़्यादा है। इसमें ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंफ्रारेड का मॉडिफाइड वर्जन था ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ का मॉडिफाइड वर्जन है वाईफाई। ठीक है, तो उस समय कम दूरी, उससे फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये वेरी शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, लाइक इन लैन लैन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसकी एक और एक चीज़, इसकी जो कॉन्स है, ये कमी है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को ये पार नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यही कारण देखिएगा कि इंफ्रारेड जो डिवाइसेस होते थे, बीच में यदि कोई बड़ा सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो सिग्नल उसका मतलब काम ही नहीं करता था। इन द लाइक वे, इन द सेम वे, टीवी रिमोट के भी आप करके देख लीजिएगा। दूसरा, वायरलेस स्पीकर भी इसी फेनोमेना में काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आईआर वेव। दूसरा, यहाँ पर ब्लूटूथ के बारे में आप जानते हैं कि वो भी एक तरह का शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन है, लेकिन हाँ, उसमें ये ऑब्जेक्ट की पाबंदी नहीं होती है। आप एक दीवार से दूसरे दीवार भी आप चीज़ों को भेज सकते हैं। 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक की रेंज रहती है, ये डिवाइस के ऊपर निर्भर करती है। अब आ जाइए सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहते हैं? सैटेलाइट में क्या होता है बेसिकली, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी और सैटेलाइट की सहायता से इसमें हम लोग डाटा को कम्युनिकेट करते हैं। और तो जाहिर सी बात है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी खासियत जुड़ गया, और दूसरा आपका सैटेलाइट का भी जुड़ गया। तो जाहिर सी बात है, एक से भले दो, और दो मिलके बने मतलब कुछ नया। इन दैट सेम वे, इसमें क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी आपका डाटा जाएगा, और दूसरा फास्ट कम्युनिकेशन भी होगा। ठीक है, इसमें आपका फ्रीक्वेंसी दो प्रकार की होती है। एक होता है सी बैंड, जिसमें कि आपका 4 से 6 गीगाहर्ट्ज तक काम करेगा। दूसरा होता है क्यू बैंड, जिसमें से 11 to 14 गीगाहर्ट्ज डाटा ट्रांसफर होता है। तो ये यहाँ से भी आपके सवाल बन सकते हैं कि सैटेलाइट जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें दो प्रकार की फ्रिक्वेंसी का कम्युनिकेशन होता है, या फिर एक्सचेंजिंग होता है। तो यही होते हैं, एक सी बैंड, दूसरा है क्यू बैंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आज क्लास को यहीं पर ऑफ करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और अगला जो हिस्सा है कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस से, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आज हमने जो भी टॉपिक कवर किए आपके सामने में, ठीक है, आपके समक्ष, शुरुआत जो हमने करा इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क से लेकर इंट्रोडक्शन ऑफ नेट नेट नेटवर्क हमने करा, फिर टाइप्स ऑफ सिग्नल करा, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन करा, कम्युनिकेशन चैनल करा, कम्युनिकेशन मीडियम करा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का ये लेसन समाप्त होता है। आज का ये पार्ट 1 था हमारा। ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। टिल देन आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें। और हाँ, अपने आसपास एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें, ठीक है, ऐसे माहौल का निर्माण करें जहाँ पर आपके आसपास के लोग सहज और सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ते रहें। जय हिंद, जोहार, वंदे मातरम।